हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेके आए हैं एनालॉजी और सिमिलैरिटी का पार्ट 5। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 4 पार्ट बना लिया है, जिसमें 40 से पहले के क्वेश्चंस हैं। अब पार्ट 5 में 40 के बाद के क्वेश्चन है, जो 41 टू 50 होने वाले हैं। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 8:12, सिमिलरली 9:13, सिमिलरली 10:14, इसकी सिमिलैरिटी फाइंड करनी है हमें। हमें बोला है 8:12, सिमिलरली 9:13, similarly 10:14, सिमिलर व्हाट। अब हमें बोला है कि 8:12 है, ये 3 पेयर है। इन तीनों की सिमिलैरिटी फाइंड करके वो सिमिलैरिटी हमें अप्लाई करनी है 4th नंबर पे। तो इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है, हम देख रहे हैं कि अगर हम पहले से इरेज कर देते हैं। अगर हम 8 में 1 प्लस करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, और अगर हम 12 में 1 प्लस कर रहे हैं तो हमें 13 मिल रहा है। और अगर हम ये तो हमें 13 मिल रहा है। तो इन दोनों की सिमिलैरिटी क्या है कि अगर हमने सामने के नंबर देखे, हमने जो सिमिलैरिटी का साइन है उसके आमने सामने के नंबर अगर हम देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि 8:12 है और 9:13 है। क्या है? 8:12 सिमिलर है 9:13 के। तो अगर हम 8 में 1 प्लस कर रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है, और अगर हम 12 में 1 प्लस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है। तो ये इसकी क्या हो गई? सिमिलैरिटी हो गई। ये इसकी क्या हो गई? सिमिलैरिटी हो गई। ये सिमिलैरिटी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 10:14। यहाँ पे है 10:14। तो हमें इसकी सिमिलैरिटी फाइंड करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था कि इसमें 1 प्लस कर दिया था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे अगर हम 10 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 11, और 14 में 1 प्लस करेंगे तो 15। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 11:15। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 11:15। क्वेश्चन नंबर 42, 24:60, सिमिलरली 210 what। तो हमें बोला है कि 24:60 है, तो सिमिलर होगा क्या? 210 के। तो अगर हम यहाँ पे देखें 24:60, हम देखते हैं कि 24 इंटू 2 कितना होता है? 2 2 4, 8, सॉरी 2 2 2 4, 48, 48 होता है। और अगर हम 24 इंटू 2.5 करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें 60 लाना है। इसकी कैलकुलेशन क्या करनी है कि 60 लाना है हमें। हम क्या करेंगे? 24 इंटू 2.5 करेंगे। 2.5, 5 5 4 22, 5 2 10, 12, 120 इंटू, सॉरी 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 0 0 1 6, और यहाँ पे 1 पॉइंट। तो ये हमारा क्या आंसर आ रहा है? 60.0। 0.0 का कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसे हम हटा देंगे। तो हमने क्या देखा कि अगर हमने 24 को मल्टीप्लाई किया 2.5 से, तो हमें क्या मिल रहा है? 60 मिल रहा है। तो ये क्या हो गई? इन दोनों की सिमिलैरिटी हो गई। ये सिमिलैरिटी हम अप्लाई करेंगे 210 पे। 210 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2.5 से। 210 इंटू 2.5, 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10 इंटू 2 2 0 0 पॉइंट। तो हमें क्या मिल रहा है? 525, 525।
तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा कि हमने देखा कि इन दोनों की सिमिलैरिटी हमने क्या देखी कि हमने 24 इंटू 2.5 किया तो हमें 60 मिला। तो यही सिमिलैरिटी हमने अप्लाई की 210 पे, तो हमने इसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 525.0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर क्या आ गया 525। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 525। क्वेश्चन नंबर 43, 6:29 सिमिलरली 24 what। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, एनालाइज इट दैट 6:29 सिमिलरली 24 what। तो हम देख रहे हैं 29, अगर हम देखें पास का नंबर जब हमें 29 कोई ऐसा नंबर दिया होता है तो हम क्या करते हैं उसके पास का नंबर फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 6 × 5 अगर हम करेंगे तो हमें 30 मिलेगा, और अगर हम 30 - 1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 29। जैसे कि हमें पता है कि हमें अगर पास का नंबर मिल जाता है, जैसे 29 के नियरेस्ट नंबर जो होगा यानी कि 30, क्योंकि 6 और 29 का क्या रिलेशन हो सकता है, ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो उस नंबर के अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना होता है कर सकते हैं। तो अगर हम 6 × 5 करें तो हमें 30 मिलेगा, और 30 को 29 बनाने के लिए हमें उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। हमने 30 को माइनस किया 30 में से माइनस किया 1 को, तो हमें मिला 29। यही सिमिलैरिटी हो गई इन दोनों की, तो यही सिमिलैरिटी हम अप्लाई कर देंगे 24 पे। 24 × 5 120, 24 × 5 होता है 120, और अगर हम 120 - 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 119, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 119। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 7:30 सिमिलरली 17 what। तो इसमें हमें बोला है अगर 7:30 है, ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, 17 क्या होगा। तो अगर हम 7 × 4 करेंगे तो हमें 28 मिलेगा, और अगर हम नंबर के अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे 28 में, क्योंकि 28 नियरेस्ट नंबर है 30 के, तो हम क्या करेंगे 28 में माइनस कर देंगे 2, सॉरी प्लस कर देंगे 2, तो ये जो आएगा 30। तो ये इन दोनों की सिमिलैरिटी हो गई कि अगर हमने 7 × 4 किया हमें 28 मिला, तो 28 का नियरेस्ट नंबर हुआ 30। तो 30 बनाने के लिए 28 को हमने इसमें क्या किया +2 ऐड कर दिया, तो ये इन दोनों की सिमिलैरिटी हो गई। ये सिमिलैरिटी हम 17 पे अगर अप्लाई करेंगे तो 17 × 4 होता है 68, और अगर हम 68 + 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 70। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, 16:36 सिमिलरली 49 what। तो हमें यहाँ पे बोला है अगर 16:36 है तो सिमिलरली 49 क्या होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि 16 हम कह सकते हैं कि ये 4 का स्क्वायर है, यानी कि 4 × 4 हम अगर करें तो हमें 16 मिल रहा है, और 36 यानी कि अगर हम 4 में +2 करें, 4 में +2 करें 6, और 6 का स्क्वायर करें, अगर हम 6 का स्क्वायर करें 6 × 6 करें तो हमें मिलेगा 36। तो हमने क्या देखा कि 4 का हमने स्क्वायर किया 16, और 4 में अगर हमने 2 + किया यानी कि 6 किया तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। तो इन दोनों की सिमिलैरिटी है कि अगर हमने इन दोनों का स्क्वायर लिया 4 का स्क्वायर और 4 में 2 + किया, क्योंकि 2 2 ज़ार 4, तो अगर हम इसमें 2 + करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और 6 का स्क्वायर है 36। जो इन दोनों की सिमिलैरिटी को एनालाइज करके बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, यही सिमिलैरिटी हम अप्लाई कर देंगे 49 पे। हम कह सकते हैं 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 × 7 = 49। तो अगर हम 7 में 2 + करें यानी कि 9, 7 + 2 इट्स 9। तो अगर हम 9 का स्क्वायर करें 9 × 9 करें तो 9 × 9 कितना होता है 81। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 81, ऑप्शन नंबर
थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, 9:738 सिमिलरली 7 व्हाट। तो हमें बोला है 9:738 है, सिमिलरली 7 क्या होगा। तो अगर 9:738 है, 9 का क्यूब हम करें 9 इंटू 9 इंटू 9 तो हमें कितना मिलता है, 9 9 जार 81, 9 का स्क्वायर होता है जो वो 81 होता है, और 81 इंटू 9 करें 9 1 जार 9, 9 2 जार 9 8 जार 72। तो ये हमारा हो गया 9 का क्यूब कितना हो गया 729। तो 729 और 738 बहुत ही नियरेस्ट नंबर है। तो अगर हम 729 में प्लस करें, अरे भाई 9 प्लस करना होगा ना, तो कितना आया हमारा 729 आया है। तो हमने इसका 9 का क्यूब किया। अगर हम 729 हमारा 738 का नियरेस्ट नंबर है तो हम उसके अकॉर्डिंग नंबर प्लस या माइनस करेंगे जो कि हमारा करेक्ट नंबर आ जाए। तो अगर हम 729 में 9 को ही प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 738, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 7:738 है। तो यही हमने इसको एनालाइज किया। तो यही सिमिलैरिटी हम 7 पे अप्लाई करेंगे। 7 का क्यूब करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जार 49 और 49 7 जार 6, 4 7 4 जार 28, 29 30 31 32 33 34 34 3 4 3 यानी कि 343। और अगर हम 343 में ही 7 प्लस करें, 7 क्यों प्लस करें, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने ये नहीं देखा है कि क्या नंबर हमें चाहिए। क्योंकि अगर हमें यहाँ पे हमने नंबर के अकॉर्डिंग नंबर प्लस नहीं किया कि हमने 29 और 38 में नंबर कम पड़ रहे हैं, कितने नंबर कम पड़ रहे हैं, 9 नंबर कम पड़ रहे हैं, हमने इसमें 9 नंबर प्लस कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमें अगर नंबर नहीं पता है जिसको देख के हम नंबर प्लस या माइनस कर सके, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने इसमें 9 प्लस किया टेबल के अकॉर्डिंग, कि हमने यहाँ पे 9 का टेबल यूज़ किया तो हमने यहाँ पे 9 प्लस कर दिया। और यहाँ पे अगर हम 7 का टेबल यूज़ करें तो हम यहाँ पे 7 का टेबल प्लस यानी कि 7 प्लस कर देंगे। तो हम 3 4 3 में प्लस कर देंगे 7, तो हमें मिल जाएगा कितना मिलेगा 350। कितना मिलेगा 350। तो 350 ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, 27:125 सिमिलरली 64 व्हाट। तो हमें यहाँ पे बोला है 27:125 है, तो क्या सिमिलर होगा 64 के। तो हमने यहाँ पे देखा कि 27 हमारा किसका क्यूब है, 27 हमारा 3 का क्यूब है। 3 इंटू 3 अगर हम करें तो हमें 27 मिल रहा है। और अगर हम 3 में प्लस करें 2, 3 प्लस 2 करें 5, तो 5 का क्यूब हमारा कितना हो रहा है, 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो वो होता है हमारा 125। सिमिलरली इसको अगर हम 64 पे अप्लाई करें तो 6 का और 64 किसका क्यूब होता है, 64 होता है 4 का क्यूब, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 अगर हम करें तो हमें मिलेगा 64। वैसे ही अगर हम 4 में प्लस 2 करें, क्योंकि हमें यहाँ का नंबर नहीं पता है तो इस हिसाब से हम नंबर प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे पता था कि यहाँ पे 125 है, 125 5 का क्यूब है। तो 5 लाने के लिए हमें 3 में जो हमने पहले नंबर यूज़ किया 3, उसमें हमने 2 प्लस किया। अब यहाँ पे हमें नंबर नहीं पता, तो क्योंकि हमने इसे एनालाइज किया और इसकी सिमिलैरिटी में ढूंढा कि हमने इसमें +2 किया है, तो इसी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 ही प्लस करेंगे। तो 4 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और 6 का क्यूब होता है हमारा 6 इंटू 6 इंटू 6 करें हम तो 6 6 जार 36, 6 6 जार होता है 36, और 36 इंटू 6 करें 6 जार 36, 6 3 6 3 जार 18 19 20 21, तो हमें मिलेगा
216, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 216। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पिछले पार्ट्स में जो इससे पहले वाले 4 पार्ट्स हैं उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। आप इससे पहले के पार्ट्स ज़रूर जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 8:62, सिमिलरली 9 वॉट। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमें बोला है 8:62, सिमिलर है 9 क्या है यहाँ पे। तो हमने देखा कि 8 इंटू 8 अगर हम करें, 8 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो हमें मिलता है 64, और प्लस माइनस के अकॉर्डिंग 64 62 के सबसे नियरेस्ट नंबर है। तो फिर हम क्या करेंगे, 64 को 62 में बदलने के लिए हमें इसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो 62 आ गया हमारा आंसर। तो इसकी सिमिलैरिटी हमने क्या देखी कि हमने 8 का स्क्वायर किया और 8 के स्क्वायर में से माइनस किया 2, तो हमें 64 मिला। यही सिमिलैरिटी अगर हम 9 पे अप्लाई करेंगे तो 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81, और 81 माइनस 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 79। तो 9:79 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 6:8, सिमिलरली 3:what। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से किया हुआ है। इसमें हमें बोला है 6:8 है, सिमिलरली 3:what। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 6 प्लस 6/3 करना है। तो 6 प्लस 6/3 कितना होगा, ये कट जाएगा। अगर हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2। तो 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इन दोनों की सिमिलैरिटी क्या है कि 6:8 इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमने अगर 6 प्लस 6/3 किया और इसको कैंसिल करके हमारा आंसर आया 6 प्लस 2, जो कि होता है 8। तो ये इन दोनों की सिमिलैरिटी है। यही सिमिलैरिटी हम अप्लाई करेंगे 3 पे। तो अगर हम 3 प्लस 3/2 करेंगे, 3/3 करेंगे, तो अगर इसे कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो क्या हो गया, 3:4 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, 64:144, सिमिलरली 256:what। ये तो 64:144, सिमिलरली 256:what। तो हमने देखा कि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है। 8 इंटू 8 इज 64, और 144 12 का स्क्वायर है। 12 इंटू 12 इज 144। इन दोनों की सिमिलैरिटी क्या है कि ये जो नंबर्स हैं ये एक दूसरे के स्क्वायर हैं, यानी कि 8 जो है वो 8 जो है वो 64 का स्क्वायर है वो, हाँ, और 12 जो है वो 144 का स्क्वायर है। तो यही सिमिलैरिटी हम अप्लाई करेंगे 256 पे। तो 256 हमारा 16 का स्क्वायर है। 216 इंटू 16 अगर हम करें तो मिला 256। अब हमें इसके साइड वाला नंबर को लाने के लिए, यानी कि किसी नंबर से तो हमें इसे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ से एनालाइज करेंगे कि अगर हमने 8 के बाद डायरेक्ट 12 लिया है यहाँ पे, यानी कि इसमें कितने नंबर प्लस हुए हैं, +4 हुआ है। तो अगर हम 16 में +4 करेंगे तो वो 20 हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर होता है हमारा 20 इंटू 20 हो गया 400। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।